सुलेमान, एक महान राजा का उदय। यह कहानी है उस राजा की जिसने अपने ज्ञान और न्यायप्रियता से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। सुलेमान का नाम आज भी सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। दाऊद इस्राएल के महान राजा, उनके पुत्र सुलेमान। दाऊद ने अपने शासनकाल में इस्राएल को एक नई दिशा दी और अपने पुत्र को भी उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। दाऊद का शासनकाल इस्राएल के लिए स्वर्णिम युग था। बचपन से ही सुलेमान में एक अलग ही आभा थी। उनकी मुस्कान में एक विशेष चमक थी जो उनके भविष्य के महान कार्यों की ओर संकेत करती थी। उनके व्यक्तित्व में एक अद्वितीय आकर्षण था, एक तेज, एक नूर जो उन्हें और राजकुमारों से अलग करता था। उनकी उपस्थिति में एक अद्वितीय आकर्षण था जो सभी को प्रभावित करता था। सुलेमान की बुद्धिमत्ता और समझदारी ने उन्हें और भी खास बना दिया। दाऊद ने अपने बुद्धिमानी भरे फैसलों से इस्राएल को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया था। उनके निर्णयों ने इस्राएल को समृद्धि और शांति की ओर अग्रसर किया। उनके शासनकाल में इस्राएल ने कई उपलब्धियां हासिल की। अब उनकी आयु ढल रही थी। समय के साथ दाऊद ने महसूस किया कि उन्हें एक योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता है जो उनके कार्यों को आगे बढ़ा सके। एक ऐसा उत्तराधिकारी जो इस्राएल को नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। उन्हें एक योग्य उत्तराधिकारी की तलाश थी, एक ऐसा व्यक्ति जो इस्राएल को और भी ऊंचाइयों पर ले जा सके। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान में वह क्षमता देखी। सुलेमान अपनी विनम्रता और ज्ञान की पिपासा से दाऊद के दिल के करीब थे। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता ने दाऊद को प्रभावित किया। सुलेमान का ज्ञान और समझदारी उन्हें सबसे अलग बनाता था। समय आया और दाऊद ने सुलेमान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जब सुलेमान ने अपने पिता की विरासत को संभाला। इस क्षण ने इस्राएल के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। युवा सुलेमान के कंधों पर एक विशाल जिम्मेदारी आ गई। उन्हें न केवल अपने पिता की विरासत को संभालना था, बल्कि इस्राएल को और भी मजबूत बनाना था। सुलेमान ने इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया। उन्हें अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाना था, इस्राएल को और मजबूत बनाना था। सुलेमान ने अपने ज्ञान और न्याय से इस्राएल को एक नई दिशा दी। उनके शासनकाल में इस्राएल ने नई ऊंचाइयों को छुआ। एक रात परमेश्वर स्वप्न में सुलेमान के सामने प्रकट हुए। यह एक अद्भुत और दिव्य अनुभव था जो सुलेमान के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस स्वप्न ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने सुलेमान से कहा, वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? यह एक ऐसा अवसर था जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक बार ही आता है। यह एक दुर्लभ और अनमोल क्षण था। सुलेमान ने धन दौलत, शत्रुओं पर विजय नहीं मांगी। उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं को नकारते हुए एक महान निर्णय लिया। यह निर्णय उनकी महानता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे अपने लोगों का न्याय करने के लिए बुद्धि और समझ दीजिए। यह एक सच्चे नेता की पहचान थी। यह प्रार्थना उनकी विनम्रता को दर्शाती है। सुलेमान की निस्वार्थता और प्रजा के प्रति प्रेम देखकर परमेश्वर प्रसन्न हुए। उन्होंने सुलेमान की विनम्रता और सेवा भावना को सराहा। यह एक अद्वितीय क्षण था। उन्होंने सुलेमान को अपार बुद्धि और समझ प्रदान की। यह कहानी प्रचलित हुई और सुलेमान की महानता का प्रतीक बन गई। यह एक प्रेरणादायक कथा है। सुलेमान की बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक फैल गए। उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। लोग उनकी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आने लगे। सुलेमान का न्याय और बुद्धिमानी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। यह उनकी महानता का प्रमाण है। एक बार दो महिलाएं सुलेमान के पास आईं। वे दोनों एक ही बच्चे की मां होने का दावा कर रही थीं और इस विवाद को सुलझाने के लिए राजा के पास आई थीं। यह मामला बहुत ही पेचीदा और संवेदनशील था। दोनों का दावा था कि एक ही बच्चा उनका है। दोनों महिलाएं अपने अपने तर्क दे रही थीं और बच्चे को पाने के लिए जोर दे रही थीं। यह विवाद बढ़ता ही जा रहा था। सुलेमान ने ध्यान से उनकी बातें सुनी। उन्होंने दोनों पक्षों को सुना और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। यह एक कठिन निर्णय था। फिर उन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया। यह फैसला सुनकर दरबार में सभी लोग हैरान रह गए। किसी ने भी ऐसा निर्णय नहीं सोचा था। उन्होंने बच्चे को दो हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। एक स्त्री राजी हो गई। उसने सोचा कि अगर बच्चा उसका नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। उसकी स्वार्थी सोच सामने आ गई। लेकिन दूसरी स्त्री ने रोते हुए कहा, नहीं प्रभु, बच्चे को जिंदा रहने दो, उसे इस स्त्री को दे दो। उसकी ममता और सच्ची मां की भावना प्रकट हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। सुलेमान समझ गए कि सच्ची मां कौन है। उन्होंने तुरंत ही सही निर्णय लिया।
उनकी बुद्धिमानी ने सबको प्रभावित किया। उन्होंने बच्चे को उसकी असली मां को सौंप दिया। इस निर्णय से सभी लोग सुलेमान की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। यह एक ऐतिहासिक निर्णय बन गया। इस तरह के न्यायपूर्ण फैसलों से सुलेमान की प्रसिद्धि और बढ़ी। लोग उनकी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी की कहानियां सुनाने लगे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके शासनकाल में इस्राएल समृद्ध और शक्तिशाली बना। उनकी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी ने इस्राएल को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। यह एक स्वर्णिम युग था। सुलेमान ने शानदार यरूशलेम मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर उनकी श्रद्धा और स्थापत्य कला का प्रतीक बन गया। लेकिन समय के साथ सुलेमान की वैभव और शक्ति ने उन्हें अहंकारी बना दिया। वे ईश्वर के मार्ग से भटक गए। सुलेमान की कहानी हमें महत्वपूर्ण सीख देती है। बुद्धिमानी और शक्ति का उपयोग न्याय और दया के साथ करना चाहिए। अहंकार और लालच विनाश का कारण बनते हैं। सच्ची खुशी ईश्वर की भक्ति और नैतिक आचरण में निहित है। सुलेमान की कहानी में और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। उन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो इस्राएल के इतिहास में अमिट छाप छोड़ गए। सुलेमान ने व्यापार और कूटनीति के माध्यम से इस्राएल को समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने कई देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए और इस्राएल को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनाया। सुलेमान की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता ने उन्हें एक महान नेता के रूप में स्थापित किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची नेतृत्व क्षमता बुद्धिमानी, न्याय और दया में निहित होती है।